नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस्ट आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 6 सुबह। बच्चों, आज हम जो बाकी गद्य है उनके बारे में देखेंगे। बच्चों, आज हम जो बाकी पाठ है पेज नंबर 38 वहां से हम आज देखेंगे। परिवार के सभी सदस्यों, पिताजी, छोटा भाई गलू, दादा दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। कुटुंबना બધા જ સભ્યો जी के पिताजी, छोटा भाई गलू, दादीजी, दादाजी બધા જ તેમને खूब प्रेम करे छे। वह सबकी आंखों का तारा है। बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यार होना। तो मित्रों, अहीं रेशमानी बात करवामां आवी छे कि रेशमाना जे कुटुंबना जे सभ्यो छे, एमना पिताजी, एमनो जे नानो भाई छे ते दादा दादी ए बधा ज रेशमाने खूब प्यार करे छे। वह सबकी आंखों का तारा है अने रेशमा ते सौने खूब प्रिय छे। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतले नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। मम्मीए रसोडामांथी वासणों, डब्बाओ अने जे शीशीओ यानी कि जे बोटल छे ते बधा नीचे उतारीने साफ करी दीधा छे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी अने तेमणे रेशमा ने बूम मारी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है बच्चों हाथ बटाना, यानी कि काम में मदद करना। तो रेशमानी मम्मी रेशमाने बूम मारे छे कि रेशु, जो ते नास्तो करी लीधो होय तो तू मने मददरूप थवा माटे आव। हाँ मां, अने रेशमा जवाब आपे छे कि हाँ मां, मैंने नाश्ता कर लिया, मैं नाश्तो करी लीधो छे। दूध का मेले वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। શું કહે છે રેશમા કે દૂધથી બનાવવામાં આવેલ જે મેવાવાળો જે મગદળનો જે નાસ્તો છે તે ખૂબ જ સરસ છે। मेवा यानी कि सूखा फल, बादाम, काजू का फल। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। माँ, मैं हाथ धोने आऊँ छू। रेशमा अपनी खुशी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची अने रेशमा तेमनी खुशी धकेलीने रसोडामां जई पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। अने रेशमा શું મદદ કરે છે મમ્મીને? તો જે એમના રસોડાની અંદર જે વાસણો છે, જે ડબ્બાઓ છે, એમના ઉપર લેબલ લગાવે છે અને મમ્મીને આપતી જાય છે અને તે મમ્મી વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવતી જાય છે। રસોઈઘર ફિર સે ચમચમાને લગા અને એમનું જે રસોડું છે તે ચમકવા લાગે છે। પિતાજી દફતર ચલે ગયે અને એમના જે પિતાજી છે તે દફતર यानी कि ऑफिस, कार्यालय, ऑफिस में चलिया जाए छे। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था अने एमनी माँ ने लाडू बनावा माटे लाडूनो जे सामान होय छे ए जरूरी सामान मम्मी ने जोईतो हतो। गलू तो बहुत छोटा है अने एमनो भाई जे गलू छे तो नानो छे। दादाजी बहुत बुजुर्ग है। बुजुर्ग का अर्थ है बड़े बूढ़े। तो रेशमाना जे दादा अने दादी छे ते तो घणा घरडा थई गया छे। अब सामान लाए कोण? हवे सामान कोण लई आवशे? मां परेशान थी अने एमनी मम्मी जे छे ते मूंझवणमां हती के सामान कोण लई आवशे। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी। रेशमा શું કહે છે કે હું सामान લઈ આવીશ, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तू मने सामाननो लिस्ट अने एक थैलो आपी दे। तुम ले आओगी अकेली? अने અહીં એની મમ્મી પ્રશ્ન પૂછે છે કે તું अकेली जईने लई आवशे? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। શું કહે છે રેશમા કે हाँ मम्मी, एक बार
આગળ બી તો હું સામાન લઈને આવી હતી। રેશમા की आवाज में दृढ़ता थी અને રેશમા જે બોલે છે એના અવાજમાં दृढ़ता यानी कि મજબૂતાઈ જોવા મળે છે। તો ઠીક હે तुम ही ले आओ। શું કહે છે મમ્મી કે ભલે તું જ લઈ આવ, लेकिन ध्यान से जाना, परंतु संभाळीने जजे। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। બધો જ સામાન ગલીના છેડા ઉપર જે દુકાન આવેલી છે એ દુકાનમાંથી જ બધો સામાન મળી જશે। થોડી દેર બાદ રેશમા સારા સામાન લેકર લौटी અને થોડી જ વારમાં રેશમા બધો સામાન લઈને પાછી ફરી। उसने गलू को आवाज दी, गलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। અને રેશમા ગલુને બૂમ મારે છે, ગલુ લે આ હું તારા માટે टॉफी यानी कि चॉकलेट, तो हूँ तारा माटे चॉकलेट लावी छू। गलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा अने गलू ते चॉकलेट लईने खुशी थी नाची उठ्यो। कुछ ही दिन बीते, थोड़ा दिवसों बीते छे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों की झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। तो अने एक दिवस सांजे रेशमाना घरे दीवाना झळहळता प्रकाशथी एमनु घर चमकवा लागे छे। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था अने तेमनो आखो ज महल्लामां चमकवानो प्रकाश जोवा मळे छे। जहां रोशनी ही रोशनी थी, क्या जमीन क्या आसमान। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है क्या जमीन क्या आसमान, यानी कि जमीन और आसमान समान होना। तो त्या एवं लागे छे कि जमीन अने आकाशनी बधी ज जग्याओ झळहळता प्रकाशथी चमकवा लागी छे। दादीजी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। दादीजी एमना रेशमा अने गलूने बात करे छे कि दीपावलीनो जे तहेवार छे ए अंधकार अने प्रकाशना विजयनो तहेवार छे। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। तो बुराई पर भलाईनी अने सत्य पर असत्य पर सत्यनी जीत हमेशने माटे थाय छे। उस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे अने आ दिवसे जे रावण छे ए रावणने जीतीने श्री राम अयोध्या पाछा फरे छे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है अने एज खुशी में आ त्योहार उजववामां आवे छे। रेशमा और गलू बड़े ध्यान से दादीजी की बात सुन रहे थे। रेशमा अने गलू बन्ने दादीजीनी वातो खूब ज ध्यानथी सांभळी रह्या हता। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया अने थोड़ी वार पछी बधा ज मळीने पूजा करे छे अने प्रसाद ले छे। गलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। यहाँ पर शब्दार्थ है मग्न हो जाना, यानी कि तल्लीन हो जाना। तो जे गलू छे ए एमना मित्रों साथे फटाकड़ा फोड़वामां तल्लीन थई जाय छे। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फूलझड़िया जला रही थी अने रेशमा एमना दादा अने दादी साथे फूलझड़िया ने फड़ी रही हती। उतने में रेशमा ने क्या देखा कि गलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी है। अने एटली ज वारमां रेशमाए जोयुं के गलूए जे फटाकडाने ओलवाई गयेलो समझीने छोड़ी दीधो हतो ए फटाकडामांथी चिंगारियां निकळवा लागे छे। गलू की पीठ पटाखे की तरफ थी अने गलू ज्यां उभो हतो त्यां एनी पीठ जे छे ए फटाकडानी तरफ हती। रेशमा चिल्लाई गलू गलू बचो अने रेशमा त्यां बूम मारे छे के गलू गलू खसी जा, तुम्हारे पीछे पटाखा है, तारी पाछळ फटाकड़ो छे। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ मुहावरे का अर्थ है आवाज दब जाना, यानी कि आवाज सुनाई न देना। तो अहीं रेशमा बूम मारे छे परंतु फटाकडाना अवाजने कारणे एनो अवाज दबाई जाय छे। बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहला रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गलू के पास जा पहुंची अने लोगों कई समझे ते पहला ज रेशमा
જલ્દી જલ્દી એની ખુરશી ધકેલીને गोलू પાસે પહોંચી જાય छे। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई अपनी कुर्सी की गति के कारण। अने रेशमाए गोलूने जोरथी धक्को मार्यो अने पोतानी खुर्सीनी गतिने लीधे ते आगळ निकળી જાય છે। जो धड़ाम जोर का धमाका हुआ अने धड़ाम देने जोरथी धड़ाको थयो। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया अने रेशमानी स्फूर्ति ने कारणे अहीं गोलू ने दाजता बचावी लीधो। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। अने धक्को मारवाने कारणे गोलू बेभान अवस्थामां आवी जाय छे अने गोलूने तो समझ ज नथी के कोणे एने धक्को मार्यो अने शा माटे धक्को मार्यो। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े अने धड़ाकानो अवाज सांभळीने एना जे मम्मी पप्पा छे ते पण बाहर आवे छे। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे अने खुर्सी रेशमानी जे खुर्सी छे ए रेशमानी ऊपर अने रेशमा खुर्सीनी नीचे थई जाय छे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया अने रेशमाना पिताजीए खुर्सीने सीधी करी अने ए खुर्सीमां रेशमाने बेसाडी दे छे। मां भयभीत थी अने मां घबरायेली हती। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? तो पूछे छे मम्मी के क्या वाग्यु तो नहीं ने रेशू? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई अने रेशमा एनी मम्मी ने बधी बात जे घटना बने छे एनी बधी बात करी बतावे छे। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना अने एनी बात सांभळीने बधा सौए रेशमा ने शाबाशी आपी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। अने गोलू रेशमा पासे आवे छे अने ए नाटकीय ढंगथी बोले छे के दीदी आजे तो ते मने मारो जीव बचावी लीधो। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा अने जे आपनो जे आ जोरदार धक्को छे ए मने हमेशने माटे याद रहेशे। सभी लोग खिलखिलाट कर हंस पड़े। बच्चों, यहाँ पर भी मुहावरे का अर्थ है खिलखिलाकर हंसना यानी कि खुलकर हंसना। अने गल्लू अने रेशमानी बात सांभळीने बीजा बधा जे लोको छे घरना तेओ खुल्लेथी हसवा मांडे छे। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी अने रेशमाने जे एमने पोलियोनी बीमारी हती जे एक शारीरिक बीमारी छे परंतु एना जीवनमां एनी जे आ शारीरिक बीमारी छे ए एनो जे इरादो छे एनो जे संकल्प छे ए संकल्पने क्यारेक पण अड़चन रूप बन्यो नहीं। वो आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है अने जे रेशमा छे ते आजे पण एटली ज खुशीथी अने एटलो ज परिश्रम करीने एनुं जीवन बीतावी रही छे। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है अने तेने माटे तो हर एक सवार नवी सवार होय छे। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादा से जुट जाती है अने ते दरेक सवारे पोताना काममां नवा संकल्प साथे जोड़ाई जाए छे। तो बच्चों, आशा रखती हूँ कि सुबह गद्य आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी कि बच्चों जिसमें जो रेशमा नाम की एक लड़की है उनका जो संकल्प है उनका जो इरादा है वो उनके शारीरिक खामी में कुछ भी बाधा रूप नहीं होता और एक अड़ग विश्वास से एक अड़ग संकल्प के साथ वह सफल होती है। तो बच्चों, आशा रखती हूँ कि आपको अच्छी तरह ये गद्य समझ आ गई होगी। बच्चों, मैंने यहाँ पर शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ लिखा है, तो आपको शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ नोटबुक के अंदर लिखना है। बच्चों, अभ्यास पहला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिया है बच्चों, मंडराना। मंडराना शब्दों दिया हुआ है तो उस शब्दों के अनुरूप हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है कि
आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें शब्द दिया है बाधा, यानी कि उन शब्दों के आधार पर हमें वाक्य बनाना है। तो किस प्रकार हम वाक्य बनाएंगे कि हमारे रास्ते में कोई बाधाएं आई। दूसरा शब्द है उत्सुकता। तो उन शब्दों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है कि मुझे पढ़ने की बड़ी उत्सुकता थी। तीसरा वाक्य है दृढ़ता। व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। चौथा वाक्य है बुजुर्ग। हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। पांचवा शब्द है व्यस्त। तो सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार शब्दों दिए हुए हैं और शब्दों के अनुरूप हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। दूसरा प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा। तो बच्चों आपको उत्तर लिखना है। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। प्रश्न 2 का ब, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या करोगे। पहला प्रश्न है किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है कि यदि रेशमा की तरह कोई लड़का आपके स्कूल में दाखिल हो तो आप उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर प्रश्नों दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को आपको समझना है और उत्तर लिखना है। प्रश्नों 3 है सोचकर बताइए। पहला प्रश्न है दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारी की जाती है। प्रश्न 2 है क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए, क्यों। तीसरा है किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। तो बच्चों इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है और पढ़कर सोचना है और सोचकर उत्तर लिखना है। यहाँ पर है स्वाध्याय जिसमें प्रश्न 1 है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे। सुबह से घर की सफाई क्योंकि दीपावली का त्यौहार निकट था, यानी कि नज़दीक था और त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है और इसलिए रेशमा के घर में भी साफ सफाई सभी लोग कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा। तीसरा है रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की। चौथा है माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा। पांचवा है रेशमा ने गलू को धक्का क्यों मारा। तो बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर आपको पाठ्यपुस्तक में उनका उत्तर मिल सकता है। तो बच्चों आपको पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है और उत्तर लिखना है। प्रश्न 2 है रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। कि रेशमा के बारे में यहाँ पर लिखना है कि रेशमा एक पोलियो के कारण उनका पैर निकम्मे हो गए थे, यानी कि वो चल सकती नहीं थी, उनकी वो शारीरिक बीमारी थी। लेकिन इस शारीरिक कमी उसके मन में कोई भी असर नहीं कर सकती थी। वह अपने सारा काम भी स्वयं कर लेती थी और वो दूसरे पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहती थी और घर के कामों में भी वह पूरी लगन से अपनी माँ के काम में हाथ बटाती थी। तो बच्चों इस प्रकार आपको रेशमा की जिंदादिली पर संक्षेप में लिखना है। तीसरा प्रश्न है नीचे
दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको 6 वाक्य दिए हुए हैं। उन 6 वाक्यों को आपको वार्ता के अनुरूप घटनाक्रम में लिखना है, क्रम के अनुसार आपको लिखना है। प्रश्नों 4 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों मैंने आपको मुहावरे का अर्थ भी बताया ही है, तो आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। बच्चों प्रश्नों 5 है, उदाहरण के अनुसार शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण ह्रस्व की और दीर्घ की 2 वाक्य लिखे हुए हैं। पहला वाक्य है, उसने कहा कि वह निर्दोष है। दूसरा है, मैंने नवीन की सहायता की। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर शब्दों दिया हुआ है, उन शब्दों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर है इसलिए और ताकि, तो इन शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाना है। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पर हमें वाक्य दिया हुआ है और हमें वचन परिवर्तन करना है। उदाहरण है यहाँ पर, पहला वाक्य है, माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। यहाँ पर खुशी जो शब्द है वो एक वचन शब्द है। और नीचे वाक्य है, माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। तो यहाँ पर नीचे खुशियों, एक से अधिक खुशियों की बात की गई है, इसलिए खुशियों शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर पहला वाक्य है, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। तो घटनाएं शब्दों के नीचे लिटी है बच्चों। घटनाएं यानी कि एक से अधिक घटनाएं। तो घटनाएं शब्दों का हमें वचन परिवर्तन करना है। तो क्या आएगा वाक्य कि ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है, बहुवचन से एक वचन करना है। दूसरा वाक्य है, परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। तो उनमें आएगा, परिचारिका ने मरीज, जो सिर्फ एक व्यक्ति की बात की है, तो इसलिए हमें एक वचन से बहुवचन में वाक्य को परिवर्तन करना है। तो क्या आएगा, परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की। तीसरा वाक्य है, रात को मैंने सुंदर सपना देखा। मैंने, तो यहाँ पर एक व्यक्ति का ही बात की है, तो एक से हमें बहुवचन करना है। तो क्या आएगा वाक्य, रात को हमने सुंदर सपना देखा। चौथा है, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। तो यहाँ पर आएगा वाक्य, भूकंप के झटके आए एक से ज़्यादा। भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। प्रश्नों 6 का ब है, नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्दों के क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं बच्चों, तो आपको यहाँ पर शब्दों के क्रम में लिखना है। तो बच्चों पहला शब्द क्या आएगा, तो हिंदी में हमें अनुस्वार वाले शब्दों को प्रथम क्रम देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें स्वर, सर्वप्रथम स्वर शब्दों का, स्वर वर्णों को देखना है और बाद में व्यंजन वर्णों को देखना है। तो पहला शब्द आएगा अंगूर, उनके बाद आएंगे आकाश, तीसरा आएगा तूफान, चौथा आएगा निर्दोष, पांचवा आएगा भूकंप, 6 नंबर पर आएंगे मरीज, 7 नंबर पर आएंगे मेहनत, 8वें नंबर पर श्रेष्ठ और 9वें नंबर पर सुंदर। तो बच्चों आपको अभ्यास और स्वाध्याय का सारे प्रश्नों नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है। ओके, धन्यवाद।